सॉरी, अरे वो ना मेरा पार्सल आया था तो इसलिए जाना पड़ा। और अभी एक और आएगा, बोल रहा था कि पीछे आ रहा है। क्या मंगवाया है? सॉरी, कुछ नहीं, पता नहीं याद भी नहीं क्या मंगवाया होगा, क्या होगा। अभी देखना पड़ेगा खोल के। बहुत ज़्यादा ही मंगवाते हो। हाँ, दो दो तीन है। बड़ा सही लिखा है वैसे हाँ, इसने। एकदम टेबल से बाहर नहीं जाएगा वो। हाँ नहीं, रुको, और भी है। हम्म। और वो अ, पूरा देशभक्ति वाला, मतलब पूरी वो उस पे जो फोटो लगे, वो लगे थे ना, मतलब भारत माता की फोटो लगी थी, आर्मी है ना, तिरंगा अच्छा। तिरंगा भैया जंग पे जा रहे हैं क्या? हम्म। तो इसने अपने पूरा ऑफिशियल तरीके से ही भेजा होगा, स्पीड पोस्ट से, अपने तरफ से, हाँ है ना। पता नहीं क्या इनके था। फटाफट हाँ पहुंचा देते होंगे, देखो। इनकी अपनी स्टैम्प होती होगी। नहीं नहीं, इस पे डेट भी है, इसमें ये परसों तरसों लिखा है कुछ हम्म। अभी। हम्म। हम तो गुलाम है जमीनों के, तुम आजाद परिंदों के आसमान से हो, जो दिल में जज्बा और जोरों में करते ऐसे किसी बागी फरमान से हो। तो कहती हो तुम बड़े आराम से हो, किसी हम्म। जुल्फी सकती की शाम से बन हम्म। गए हो हिस्सा मेरी जिंदगी का। अब तो दिल पे लगे एक निशान से हो। हम्म। सब है खबर, सब जानती हो, लेकिन जान कर भी रहती है अनजान से हो। क्यों कहती हो तुम बड़ी आराम से हो, किसी हम्म। जुल्फी सकती मेरी शाम से हो। हम्म। क्यों कहती हो पापा बड़ी कह रहे कि आम सी हो? अरे यार, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा, मैंने और भी है, और भी है। ऐसे पीछे पड़ा होगा मेरे, तो मैंने शायद इसको ये बोला कि भाई देखो तो, नहीं ये बच्चे। हेलो। हम्म। बस इतना ही है, और हाँ, भी है। और नहीं है, बस यही था। लिखा तो बहुत सही है वैसे उसने। इतना ही, हाँ, मैंने गलती से रखी इसमें। ये अभी अभी आपने पहली बार पढ़ा है या दूसरी बार मेरे को ये पढ़ पापा के बोला कि सुनाया? कुछ ऑफिशियल हो गया होगा। नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार तो मैंने पढ़ लिया ये, मैंने कहा किसे बताऊं। हम्म। कि ऐसा कुछ हुआ है कि सहेली को बताऊं। आपने इसको हर तरीके से हर और जगह कौन से सा? ब्लॉक कर दिया होगा, है ना। एड्रेस भी है उसके हम्म, उसके पास आपका? अरे यार, सेम सिटी। हम्म। पहले तो वही कहीं और पोस्टेड था ना, उरी वगैरह में, फिर देहरादून में करा लिया। क्या? फिर घर, पहले उरी वगैरह में कहीं पोस्टेड था वो। उम्मीद का उरी में था दामन पहले, छूटा तो एक डेढ़ नहीं है। साल पहले। एक हम्म, कोई मीम थी। मीम क्या थी, वो शायरी थी कि उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, आस टूटी है, ऐसे कुछ था बड़ा बढ़िया सा। आस छूटी है पर पता कोई नहीं, मुझे रूठा लगता तो है लाइफ नहीं। में बहुत सारी चीजें करने के लिए उन पे इंसान इतना ध्यान देना, लिखता है वैसे देश के लिए भी है ये, गाने वाने हम्म। भी लिखता है। गलत हम्म। यार में आ गया। हम्म। इसकी, वैसे आप पोस्ट तो हो कौन नहीं डेजिग्नेट वो है ना, नहीं छोड़ देते। सोशल मीडिया पे, आप हो नहीं। अगर ये इतना ही शौक होगा ना इसे, तो ये कहीं पोस्ट वगैरह भी करता होगा, अगर कुछ ज़्यादा ही होगा तो टैलेंट। नहीं, इसे नहीं, इसे अलाउड नहीं है, अलाउड हम्म। नहीं माना है। हाँ हाँ, मेजर है। क्या बहुत चाहिए कॉन्फिडेंशियल आपको? लाइफ होती है। मेरे टाइप का नहीं है, मतलब बताने क्या वाली नहीं होता है। है मुझे। सब कुछ तो है, अच्छी खासी एक बढ़िया जॉब इंडियन नहीं आर्मी में। यार, जॉब तो ना, जॉब के पार्ट में एक इंसान बहुत कुछ होता है। तो लड़का भी तो दिल का भी बहुत ठीक ही यू नो लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ वो ड्रिंक और नॉनवेज वगैरह वाली बात अरे बता रहे ठीक, मुझे पता है मैं चाहूँ तो छोड़ देगा, ठीक है ना, मुझे पर परमिट नहीं चाहिए ना यार, नहीं आता अंदर से तो क्या करूँ, बताओ, थे। जबरदस्ती छोड़ना, वो नहीं आता मेरे साथ, नहीं आता मुझे अंदर से। अभी जब ऐसे थोड़ी ना इससे कि लास्ट खत खत नहीं नहीं, सुनो सुनो, खत भेजो लड़की बताओ। मुझे खत मिला मेरे यार का। शायद लिख के भेजो, लड़की बताओ। हम्म। यार नहीं मेरा ये। सूट कर रहा है वो कुछ गाना नहीं आप करा पे। मेरे को भाई।
कैसे है वो गाना, मेरी जान समा है ये प्यार का, मुझे खत मिला मेरे यार का। बढ़िया गाना। अच्छा हाँ मैं सुनती हूँ, मुझे पसंद है गाना, बट मुझे हाँ। पता है एक चीज बताऊँ मैं, हम्म। जब इंसान को ना याद रखना, हमेशा याद रखना, हम्म। सही से ये प्यार मोहब्बत इश्क ये सब का मतलब समझा जाता है ना हम्म। जब इंसान बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार में, हम्म। लेकिन किसी के साथ नहीं, बस प्यार में। प्यार में होने के लिए किसी के साथ होना थोड़ा जरूरी है, किसी के प्यार में होने के लिए किसी के प्यार में होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? हम्म। नहीं समझ रहे हो? थोड़ी डीप बात है। समझ रहे हो? प्यार में होने प्यार के में लिए। होने के लिए किसी के प्यार में होने के लिए किसी के प्यार में होना जरूरी नहीं है। और जब तुम हम्म। प्यार में होते हो ना, लेकिन किसी के प्यार में नहीं, बस प्यार में होते हो, किसी के प्यार में नहीं, किसी के भी प्यार में नहीं, बस प्यार में होते हो, फिर हम्म। तुम्हें हर किसी का प्यार जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, हम्म। तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है, वो हम्म। तुम्हें सिर्फ दिखावा और ढोंग लगता है। हम्म। गेटिंग? थोड़ा बहुत। ये चीजें उनको इम्प्रेस कर सकती है जो हम्म। प्यार में नहीं है। हम्म। अप, अपने आप से, अपने आप से तो मुझे तुम्हें समझाने के लिए बोलना पड़ा। हम्म। अच्छा। हाँ। अब समझा। जो जब तुम प्यार में प्यार नहीं में। है, नहीं समझ, नहीं आएगा समझ, एक एज लगेगी, जो प्यार में नहीं है एक मतलब वो उम्र खुद, लगेगी जब तुम्हें समझ खुद आएगा। प्यार में नहीं है, खुद से प्यार नहीं कर रहा है, जो सेल्फ लव नहीं कर रहा है ना। सिर्फ अपने आप में नहीं लेंगे, सेल्फ लव तो बहुत नेक्स्ट है। हम्म। हम्म, अरे यार, एक बात बताती हूँ, मैंने जो नोटिस किया है ना, मैं हम्म। तुमसे बात करती हूँ, कर रही हूँ, हम्म। मेरा ना, एंड ऐसा इतना होना नहीं चाहिए, हम्म। मेरे सब चीजें अनकंडीशनल है, मैं किसी चीज में कंडीशन नहीं रखती। गेटिंग? हम्म। मुझे ना तुमसे रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं, हम्म। है ना, कि मुझे मैं इसको कुछ अच्छा बताऊंगी, या मुझे इसका इससे कुछ चाहिए इसलिए मैं इससे बात करूंगी, या इसलिए मैं सही समझाऊंगी नहीं समझाऊंगी। हम्म। मतलब मेरे अंदर ना वो फायदे नुकसान वाली भावना बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो? हम्म। सेल्फलेस है ना हम्म। सब चीजें। घर हम्म। पे भी ऐसे ही है, अपनों के साथ भी, जिनसे मुझे बहुत प्यार है, जो मेरे मेन है, वो हम्म। कुछ भी करें, किस भी तरीके से कुछ भी मुझे कुछ भी फील करा रहे हो, और कुछ भी, मेरे को जो उनके लिए निस्वार्थ प्यार है ना, प्रेम बस है है ये, वो। उसका कोई अनकंडीशनल रीजन लव, नहीं है, हाँ जैसे, उसका कोई रीजन नहीं है। जैसे माँ का बच्चे के साथ होता है अनकंडीशनल, है ना। और अनकंडीशनल नहीं, वहां पे भी होती है थोड़ी सी कुछ चीजें, ठीक एक है बार ना, बहस हुई थी तो मेरी वो ये समझ नहीं पाते कंडीशनल उसको अनकंडीशनल लव को लेके, बालारा से ही। हाँ, देखो सुनो, बस बात ये है, हम्म। मैं इसको अनकंडीशनल टर्म भी नहीं देना चाहती, बस मैं इतना बता रही हूँ कि हम्म। मेरी चीजों के पीछे, या ये मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, तो उसका रीजन नहीं है मेरे पास कोई। हम्म। समझ रहे हो कि मैं ये इंसान इस और तरह का है प्यार का इसलिए मतलब इससे प्यार करता ज़्यादातर हूँ। लोग ना, ज़्यादा तो नहीं सोचा है मैंने, ज़्यादातर लोग ना रोमांटिक ले जाते हैं कि इस प्यार का मतलब सिर्फ रोमांटिक है। और भी एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली, होती नो हैं। इट्स नॉट, इट्स नॉट। हम्म। हाँ हाँ, तो मेरे को ना, मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैंने इससे बोला कि मतलब पहले ही जब इसने मुझे स्टार्टिंग में अप्रोच किया, तो मैं इसको बोला कि भाई देखो, मैं तुम्हारे से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, हम्म। इतना प्यार क्यों है तुझे मुझसे। हम्म। इसने पहले तो उसने बोला कि इसको मैं पसंद हूँ, लेट्स हैव अ डेट समथिंग। फिर मैंने हम्म। इसको रख के रिजेक्ट कर दिया ना, फिर ये बिल्कुल खुल के मैदान में आ गया कि हम्म। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाने की बजाय, हाँ यार हम्म। ये कैसे ऐसे बात है, ऐसे। हम्म। तो मैंने उसको ये बोला कि यार मुझे ना ये रिलेशनशिप और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये नहीं खेलना है, मैं जब जिससे भी करूँगी ना, शादी करूँगी सीधे। तो हम्म। इसने बोला कि यार मैं शादी कर लेता हूँ, अभी बोले अभी कर लेता हूँ, ऐसे बोला। हम्म। ठीक है, डायरेक्ट शादी कर लेता हूँ मैं। तो हम्म। अभी शादी वाला तो डिसीजन है, और ये मुझे पता है बहुत सीरियस है, तो बहुत। डिसीजन कोई ऐसे तो नहीं ले लेगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई मतलब तेरे को मेरे में क्या दिख रहा है, तू इतनी वेल डेजिग्नेटेड पोस्ट पे है, आई एम जस्ट अ नॉर्मल इंसान, मैं बहुत नॉर्मल सी लड़की हूँ। मैंने उसको ये बोला, अरे नहीं। क्योंकि ये ना हम्म। प्रतीक के वाकई ही इज सो अहेड, बहुत हम्म। आगे है ये, एंड आगे भी बहुत आगे जाएगा, देख लेना। हम्म। तो मैंने उसको बोला दैट आई एम सो नॉर्मल, तो भाई बहुत मिल जाएंगे तुझे ऐसे, ठीक है। और इसने मुझे बोला कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मतलब तू सुंदर है तो इसलिए मुझे तेरे से ये है वो है, बट एंड पे ना मुझे यही लगता है कि इसको ना यही लगा कि शक्ल अच्छी है, सीधी शरीफ लड़की है, ठीक हम्म। है, अच्छी जिंदगी कट जाएगी, है ना। हम्म। मतलब ये मुझे उतना नहीं जानता जितना
जानना मुझे चाहिए। लगता है कि मैं हूँ, हम्म है ना। आई एम हम्म सो मच मोर देन जस्ट अ प्रिटी फेस। मैं एक अच्छी शक्ल के अलावा भी मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे प्रोफेशन के अलावा भी, इंटरनल मेरे ब्यूटी अच्छी नहीं बातें देख पा करने रहा के है वो, अलावा भी। एक्सटर्नल में फंसा हुआ है। देख ली उस नहीं, ना ना ना, इंटरनल भी, इंटरनल देख पा रहा है, लेकिन ही इज टेकिंग इट मतलब ऐसे लाइटली, है ना। हम्म उसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर ना एक महाकाली भी है, समझ रहे हो। अब मैं ना हर चीज का बैलेंस मेरे को समझ डिवाइन आता है, मुझे पता फेमिनिन, है है कि ना। he हम्म only can deal with the अच्छा वाला पार्ट होता है, तो अच्छा वाला पार्ट है ना, बट हम्म मेरा भी एक हम्म 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 अच्छा हम्म हम्म फिर किस वजह से ये तो वो पॉइंट हो गए कि जो जो चीज़ आपके पास है, रिजेक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट है, किस वजह से नहीं कर रहे हो ये बताओ। हाँ मतलब क्या चीज़ है जो थोड़ा सा पसंद नहीं है, क्लियर बताओ। ये मुझे पसंद नहीं है। क्यों, पॉइंट बताओ, 3 पॉइंट बताओ जिस वजह से ये पसंद नहीं है आपको। मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करती हूँ, उसका कोई रीजन नहीं है, तो किसी को नापसंद करने का कोई रीजन नहीं है, नहीं होता, है ठीक ना। है। तो ठीक है, आपने सोचा है तो कुछ कोई रीजन नहीं है, बस नहीं है, अच्छे से ही मतलब नहीं सोचा है। होगा। He's a good human being. He's an army. I respect him. It's just I respect him. मेरे को मेरा दिमाग अगर खराब मतलब होता उसको लाइफ अभी में फोन सिर्फ करके चार यही बार नहीं सुना होता देती, है सुन कि भी लेता। जो बट पर्सनल रिलेशनशिप होती है वो सही नहीं है ना। जैसे मेरी बहन की जब शादी हो रही थी ना, तो मेरी बहन भी पढ़ी लिखी तो है ही, डिग्री वगैरह है और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरे घर वालों ने मैटेरियलिस्टिक चीज़ें ही देखी, जो मेन देखते हैं लोग। बंदा नहीं देखा, बंदे पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन आप बंदे पे दे रहे हो, है यार ना, मेरे घर क्योंकि वालों ने रहना तो अल्टीमेटली बंदे के मुझे साथ ही मेरे है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे मेरे घर वालों ने ना मुझे बिल्कुल साफ बोला हुआ है, जैसा मेरा नेचर है, जिस डरते हैं यार वो। मेरी मम्मी ना सुबह 4 बजे 3 बजे रात के बीच में नहीं खुल जाएगी, और डरेंगे और बोलेंगे पापा को कि मैं इसको कहीं नहीं भेजूंगी, हम घर जमा रखेंगे, मैं कहीं नहीं भेजूंगी इसको, मेरे बच्चे बहुत सीधी है ऐसे, समझ रहे हो। मैं मेरे नहीं जीजा भी भेजूंगी, ऐसे ही और कहते आगे हैं, के उनकी कुछ बेटी वर्ड्स हुई जो है मैं, ना, वो कहते हैं कि शादी वादी होगी ठीक है, हाँ लेकिन मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा यहीं रहेगी हमारे पास, और एक गन हाँ दिलवाऊंगा तो इसे, एक लाइसेंस वो ही। मेरे, बहुत प्यार करते हैं मेरे माँ बाप। हाँ सब बोलते हैं, सब रिश्तेदार बोलते हैं, सब बोलते हैं कि मतलब मेरे पेरेंट्स का ना राजा की जान तोड़ने में थी, कहते इनकी हाँ जान ना इसमें है, ऐसे बोलते हैं, हम्म, सीधे यही बोलते हैं कि बिल्कुल तो जैसे राजा की जान तोड़ते हैं तो वही वाला हिसाब है बिल्कुल। एंड हम्म, आई गेस है भी, पता नहीं क्या है। तो है वही है चीजें, तो तभी। उन्होंने मुझे खुल के साफ बोला है मुझे कि ना, बस हम बोल देना एक बार कि पापा ये चाहिए, एक बार बोल देना बस, हम्म है ना। अब वो हम्म लिमिटेशंस तो वो सेट ही रखे हैं पहले से भी, ठीक है बस अपनी कास्ट का होना चाहिए, अपनी बिरादरी का होना चाहिए। ये सब बताओ भी, इसे मर्जी कहाँ से है फिर। ये सब भी है ना, अपनी कास्ट में होना चाहिए। बहुत है, हम्म, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बोला नहीं था। बस तो फिर उसे सीधा साफ बताओ कि भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारे लोग है ही नहीं, बता दिया, टाइम वेस्ट ही करेगा। बता दिया, सब बता दिया। हम्म और
उसे मैं ये भी क्यों बताऊं? एक मैं उसे गाना है कुछ ना, बताऊं ये क्यों? एक सिंपल नाम काफी होना चाहिए। एक गाना है वो, शमा कहे परवाने से कि परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यहाँ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। कुछ भी लो, जल ही मजे लो, लो मजे और मजे लो। जल ही जाता है जिसको जल जाना और होता मजे लो, है। प्रतीक प्रतीक शर्मा, प्रतीक पांडे, और मजे लो, और ले लो थोड़े अरे मजे। शर्मा भी है कोई, जब कोई गलत नाम लेता है तो शर्मा बेइज्जती आपको बहुत बोल रही लगती हूँ। है ना। ये शर्मा क्या सरनेम नहीं होता? पंडित ब्राह्मण हो ना? हाँ ब्राह्मण हूँ, लेकिन पांडे है सरनेम, शर्मा कहाँ से लगा दिया आपने। शर्मा तो अलग ही अरे है। ऐसे आ गया ना कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के हिसाब से। हाँ हाँ, सही। आपने भी, आप भी पता कुछ है लिखने मुझे, वाले थे। टैब सामने रखा उसमें दिख भी रहा है। हाँ। अभी टैब में ही आप यूज़ कर रहे हो, वो आईफोन नहीं यूज़ कर रहे। आईफोन आईफोन ही चल रहा है आजकल हर जगह। ट्रम्प ने भी कुछ स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया से हटाओ, अपने अमेरिका में ही बनाओ। टिम कुक। अरे कोई इगोइस्टिक बंदा है, ठीक है ना, चिड़ी हुई लोमड़ी। मेरे पापा तो कहते हैं ही इज जस्ट अ क्लेवर फॉक्स, नथिंग नथिंग एल्स, ही इज जस्ट अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। ट्रम्प टावर है उसका। ट्रम्प टावर्स बेचना है। हाँ। हाँ हाँ, हमारी पार्टनरशिप है उनके साथ, जो ट्रम्प टावर्स है ना। अच्छा। कल तो गजब। हमने शायद हमारे उससे सेल आउट भी हुआ है, हमारे कंपनी से तो। हम्म आप भी बहुत बड़े ही बिजनेसमैन हो इसका मतलब। 70 करोड़ हर से। बार, हर बार एक अरे लेवल भाई ऊपर आई ही एम पहुंच नथिंग, जाते हो। आई एम जस्ट शून्य। हम्म, हम्म। तो क्या कहते हैं वो, कह रहा था उसको नहीं यूज़ कर रहे आईफोन को। नहीं, आई एम यूजिंग दैट, बट मैं उसमें ना ये चीजें, मैं कुछ इसको मैं बस फोन फोन की तरह रखना चाहती हूँ कॉलिंग के लिए। दैट्स इट। तब ये 512 ऑफिशियल पर्पज GB से है लेने ना, का तो क्या इसमें फ़ायदा मैं हुआ फिर, अभी के लिए फ़िलहाल, है ना। एप्स नहीं, नहीं एप्स नहीं, मेरा ओल्ड बहुत मटेरियल रहता है, मेरे कोड की पूरी प्रोसीडिंग्स रहती है ना। हाँ। हम्म और वो जीबीज में होती प्रोसीडिंग है ना, वो घंटे घंटे भर की, है हम्म ना, हम्म उसके लिए चाहिए अच्छा, पूरा। ऑडियो रिकॉर्डिंग या ऑन वीडियो। रिकॉर्डिंग होती है ना, ऑन कैमरा वीडियो, ऑन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है ना, जो तब तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज साइज़ रूम में। में बनती होगी। यस एग्जैक्टली। तो साइज़ तो अपने हिसाब दिस से वाज द एडजस्ट कर रीजन, लेना। मैं तो सोचती 1 TB। हाँ, तो वो 4K में चीज़ कोई है। करनी जरूर, 4K में तो वैसे इसलिए होती भी नहीं होगी, उसमें होती होगी। 4K में कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है इसमें, इसमें आईफोन में 4K। मेरा पहले फाइव। वाला जो फोन था ना, उसमें भी 4K से, वो 4K था उसमें। बहुत सारे फोन्स में तो सपोर्ट ही नहीं करते थे उसके वीडियोस। जो मेरा हाँ, अभी सैमसंग था ना। 5 मिनट की हाँ वीडियो ही बन जाए 50 GB की। हाँ, तो वो सपोर्ट ही नहीं करती थी किसी उसको। फिर वो करना पड़ता था, डिक्रीज करना पड़ता था उसका साइज, वो हम्म करके क्वालिटी। हम्म इसका कैमरा वगैरह ठीक हाँ है, तो अच्छा था वो। एक्सप्लोर करा आपने। सही है, हार्डली एक आध पिक्चर क्लिक करी होगी। चांद वगैरह की लेना, चांद की, फूलों की, नेचर की। मैं पहले लेता था, अब नहीं ले रहा बहुत दिन से। आ, मज़ा आता है करके देखना। क्योंकि ना फ्री होंगी तो करूंगी चीजें। ऐसे नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगी इस चीज की वजह से, बहुत परेशान हो जाऊंगी। बैलेंस। बैलेंस है। हाँ, जो मेरा वो है ना, जो कैलिस्थेनिक्स वाला है, उसने मुझे वीडियो, हेलो, उसने मुझे वीडियो भेजी कैलिस्थेनिक्स की। तो अच्छा। मैंने बोला नाइस, यू डूइंग ग्रेट। कह रहा थैंक यू। कह रहा है बस इसलिए भेजा ताकि आप भी टाइम निकाल के आओ इन सबको देख के। कह रहा सब ऑफिस वाले ही आते हैं अभी। साम दाम दंड भेद लगा रहा है वो किसी तरह एक बार इसको बुला लूँ मैं। स्क्रीन शॉट भेज देती मैं, बट उसमें वो नहीं है ना। मैंने बस उसके उस पर वो कर दिया, रिएक्ट कर दिया, हम्म, स्माइल बस। क्या बोलूं ऐसे।
हाँ, वैसे नहीं हो रही मैं इम्प्रेस। जैसे आप बता रहे हो ना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा, मैंने भी कई बार ना इन लोगों ने मेरे से पूछा है कि ऐसा भी क्या है, जब पिंकी माथुर का केस चल रहा था। फिर मैंने अपना बताया कि क्या क्या होना चाहिए किसी एक बंदे में, मतलब बंदी में क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो अरे फिर ये कुछ नहीं होना कहते हैं चाहिए, कि सीधी बात तो ये है, अगर आप लाइफ में हाँ, कहते हैं ये सपनों की जो है, ये सपनों वाली बात है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो भूल जा। नहीं, ये ना एग्जिस्ट करती है, बट ये सुनो मेरी बात, ये एग्जिस्ट तब करती है जब आप एक सर्टेन लेवल पे हो। उसके पहले तो हाँ, मेरी ना एक दोस्त है, आई टोल्ड यू बिल्कुल। अबाउट हर कि हम्म। इसका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, है ना। तो बिल्कुल। अब वो बोल रही है, उसका है ना, अगर मुझे मैसेज आया कि यार फाइनल हो गया है तो उसको एक बार कॉल कर देना। मैंने कहा कॉल हम्म। नहीं करूंगी, मैसेज छोड़ दूंगी। ठीक हम्म। है। तो उसकी जय, अभी वो बीमार है, चेंज हो गई थी। ठीक है, तो वो थोड़ी बीमार है, तो उसको हाल चाल पूछ लेती हूँ मैं कभी। तो देखो मैं बताती हूँ मैसेज क्या, कहाँ गई शादी, कहाँ गई, ये मैंने डिलीट ही कर दी शायद, नहीं ये रही। उसका ना आया मेरे पास मैसेज आया, उसके मैसेज आया मेरे पास, नंबर भी नहीं था स्क्रीन में उसका। फिर यार डिवोर्स का फाइनल हो गया है, बस एक बार जज को कॉल कर देना, और कल ये बाद में ना पैसे सबमिट करेगा। हम्म। 13 बी का फाइल करा है, और अच्छा। 6-7 मंथ्स में या फिर इस साल के एंड तक हो जाएगा 13 बीघा फाइनल, लैंड। अगर तूने जज से बात कर ली तो। डिवोर्स, अच्छा। डिवोर्स केस 13 बी, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। हम्म। बस एक बार जज से बात कर लेना। तो इसने मुझे बोला, मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा चल सब ठीक हो, ऐसे ऐसे, मैंने कहा ठीक है कर लूंगी। ठीक है। हम्म। तो अब मेरे पास किसी चीज का नंबर भी नहीं है। वो कभी कभी मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज देती है, उसके जज है ना, मतलब हम्म। भेज देती थी। अब मैं हम्म। वेट कर रही हूँ, वो मुझे मैसेज भेजेगी गुड मॉर्निंग गुड नाइट का कुछ, तब मेरे पास उसका नंबर आएगा, समझ रहे हम्म। हो, हम्म। और तब मैं फिर उससे बात करूंगी। अब इसको मैंने बोल दिया, तो इसका क्या होगा ना। तो फिर मैंने इसको ना बोला, मैंने कहा एक बार अपने एस्ट्रो के पास चले जा, अपना हाथ दिखा के आ जा, थोड़ा सा ना ग्रह दशाएं देख ले कि ग्रह दशाएं क्या चलती हैं। तो हम्म। उसने बोला सब क्लियर हो जाए तब जाऊं। मैंने कहा नहीं पहले जा। उसने बोला हम्म। ठीक है चले जाऊंगी। हम्म। तो फिर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चैटिंग हुई। तो अब ये कह रही है कि ये सभी बोल दूं ना उनको ऐसे खुद के सामने से, उसकी बात डिवोर्स की, मतलब ये डिवोर्स को डिस्कस करना चाह रही थी उनसे। तो हम्म। इसको बोला पागल है क्या। तो इसने पता क्या बोला, हम्म। इसने बोला कि यार ये पूछो क्या उनसे कि सब क्लियर हो जाएगा यहाँ से कैसे होगा। तो उसने चैटिंग कॉल तो बैठी है उसकी, तो कह रही हम्म। उसके बाद कहीं दूसरी शादी के योग है या अब शादी ही नहीं लिखी। तो मैंने इसको पता क्या बोला, मुझे इतनी इरिटेशन हुई ना, पहली तुम्हारी सॉर्ट नहीं हुई है, तुम्हें दूसरी करनी है। मैं इसको बोला, मैं कहा ओ बहन, शादी प्लीज भूल जा अभी 1-2 साल, हम्म। करियर का पूछो उसकी, अभी करियर में कैसे होनी है चीजें। तेरी अभी नहीं कर रही यार मैं 2 साल। मैंने कहा सेट, उसे उनसे बोलना कि सेटल करा दो, शुरू होना है बस। तेरी खुद हम्म। को सेटल कर लूं पहले, पर हुई तो है ही ना यार, कि हम्म। पूरी हुई तो है ही ना। मैंने कहा हम्म। यार कमाना खाना तो सीख लो पहले, शादी हम्म। करनी है। फिर उस वाले बंदे की फोटो खींच ली पुरानी वाली, कह रहे देख यार आजकल तो ये हवा में उड़ रहा है, और पता नहीं कहाँ, ये उसकी पिक्चर शेयर करी मुझे, कितनी 4-5-8 पिक्चर फोटो शेयर करी। हम्म। मतलब क्या मतलब बनता है यार, और फोटो में तो सब अच्छे लगते ही है ना। हम्म। जो पीछे की स्टोरी होती है कुछ और ही होती है। हम्म। फोटो से क्या है, फोटो तो दिख फिर रही है बस, मैं वो बोला, मैंने बॉडी कहा दिख रही है, अंदर क्या है वो क्या पता। यार भूल जा यार इसे, अपने पे ध्यान दे बस। तो लोग ना प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं और अपना देख नहीं पाते। अब हाँ। यही चीज है। फिर तो बोला हाँ ओके बॉस ठीक है कर लो, मतलब इसका हो गया छोड़। पता थिंग इज कि शेयरिंग के साथ पता क्या है, ये ना हम्म। सारी चीजें कर सकता है लड़का। ये हम्म। रिलेशनशिप मेंटेन कर लेगा, ये शादी भी कर लेगा, इसके बच्चे भी हो जाएंगे, और ये अपना प्रोफेशनली भी अपना सॉलिड रखेगा। गेटिंग। हम्म। हम्म। पर सब लोग वैसे नहीं होते, है ना। जिसका बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल पे है, हम्म। समझ रहे हो। हम्म। और हम लोग हैं इमोशनल, बोल दे अभी ला रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी मेरे पास इंटेलिजेंट है। नहीं है उस लेवल पे, है ना। हाँ। मेरे तुम्हारे जैसे लोग, तो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों से ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके आपके ब्रेन की बजा देंगे और खुद निकल जाएंगे, है ना। जैसे बजा रहे, बला रही तुमने बजा दी मेंटल हेल्थ की नहीं, मेरे को नहीं लगता, वो मस्त हो जाता है, वो ज़्यादा लोड नहीं।
लेता। प्रैक्टिकल है ना वो, ज़्यादा नहीं सोचता। नहीं नहीं बची कुछ, अरे नहीं, वैसे वो देखो प्रैक्टिकल है नहीं, जो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बनता है वो ना कुछ, वो मैं बिल्कुल भी मैं कह रही प्रैक्टिकल नहीं है। सुन, जितना वो दिल पे लेता है देखो ना उतना तो कोई नहीं लेता वो। देखो देखो देखो, अगर उसकी ईगो पे बात लग गई मैं पता है क्या कहती तो वो दुनिया उल्टी पुल्टी कर देगा, इतना है उसके में। हूँ? मैं तो ये ना इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। हाँ, ईगो देखो, मसाज करता है। बट वो इमोशंस को ना गलत औरों को दुख पहुंचाने में यूज करता है, उस चीजों हाँ का। हाँ। उसके साथ क्या हुआ ना, ये ना मेरी फैमिली में भी हो रहा था, हमारे रिलेटिव्स वगैरह के साथ जो चीजें होती थी, तो वहां पे हम्म ना मुझे एक ही चीज समझ आई हम्म कि ना क्या हो रहा था, दो इंसान है, उसमें से एक इंसान पूरा टॉक्सिक है एंड वो गलत गलत चीजें कर रहा है, दूसरा वाला झेले जा रहा है, बकवास भी सुन रहा है, सब कर रहा है, बट अल्टीमेटली रिलेशनशिप मेंटेन है। हम्म भले ही खराब हो, बट उलझे हुए हैं एक दूसरे में, है ना। हम्म और जो दैट टॉक्सिक बनना, जो उसके टॉक्सिक ट्रेट है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सामने वाले से, सामने हम्म वाले से कुछ मस्त नींद आती है ना। हम्म और तुमने पता क्या किया है? जो मैं चाहती थी, तुमने उसकी सप्लाई रोक दी। हम्म। तुमने उसकी एनर्जी जो तुम दे रहे थे ना उसे, तुमने उसकी सप्लाई कट कर दी। गेटिंग? हाँ बिल्कुल। इसके अब उसे टॉपिक कहीं यही और से होते अगर थे, मिल इसको रही मज़ा होगी ही तो आता था, ठीक है। कहता है ये टॉपिक यही होता था क्या? इसका। मतलब हमेशा तो नहीं, हम्म, पर देखो, ज़्यादातर। और उसे कितना सेटिस्फाइड, सुनो, उसे कितना सेटिस्फाइड फील होता होगा, और ये देख तेरे हाँ साथ थी फिर भी मैं कितना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन मेरे पास है, फिर भी मेरे हाँ से बात कर ली उसने, है ना, मेरी हाँ दोस्त थी। हाँ ऐसे जो भी चीजें, छोड़ो, मैं हाँ उसमें जाना नहीं चाहती, इट्स अ साइकोलॉजी पूरा, ठीक है ना। तो है ना, तो तुमने जो उसका, और मतलब यार मेरे घर पे पता है क्या हो रहा था, मेरे रिश्तेदार आते हैं महीने दो दो महीने के लिए आते थे, मेरे घर पे आते थे जिंदगी भर। 30 ईयर्स हो गए मेरे पेरेंट्स की शादी को, 32 ईयर्स, ठीक है। जिंदगी भर मेरे घर पे आते थे, मेरे घर पे खाते थे, और ऐसे आते थे जैसे वो भूखे हैं, इनको घर पे खाना नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे जैसे किसी ना, एक अच्छे खासे घर में किसी जानवर को छोड़ दो, अच्छा। है ना, है ना, पागल हो जाते थे आपकी चीज, हाँ चीजें देख के अपना ही पागल हो हक जाते थे, जमाते अच्छा थे। ये कहाँ से लिया, अच्छा। किसी के भी एंड बेडरूम फिर में घुस गए, फिर है उसमें ना। जाके बातें करते थे। हाँ, और नहीं, फिर उसमें जाके बातें, फ्रिज खोल के देख रहे हैं, सारे अलमीराज चेक कर रहे हैं, अच्छा ये कब बनवाया, ये कुछ कब ज़्यादा आया, ही ये क्लोज हैं कैसे, क्या और फिर या जाके है? बातें करते थे। वैसे कोई ये कितना भी क्लोज हो, अगर दो अलग अलग घर में रह रहे हैं तो इतना तो कोई नहीं करता है, इतनी लेवरेज तो कोई नहीं लेता है। मैं वो अपनी आप कह बहन रहा, के घर वो जाता हूँ आप कह रहा, नहीं लेकिन नहीं वो, थोड़ा हम बहुत संभल के ही हम रहता करने हूँ। देते थे ना, हम, नहीं नहीं हम करने देते थे, एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि यार मेरे दादा दादी की बेटी है ना, जो बुआ है मेरी, करने तो हर कोई देता है है, ना, लेकिन तो ये चल तो यार, अपनी सेंस होती है ना, अपनी। नहीं 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 करने देता, नहीं करने देता, जिस लेवल पे हमने करने दिया ना उस लेवल पे कोई नहीं करने देता। हाँ वो तो कुछ ज़्यादा ही तो हुआ। ना करते थे, बिना मतलब का आतंक मचाते थे, फिर जाके बातें बनाते थे, अरे मेरे बारे में भी, ब्रेकफास्ट में ये खाती है, डिनर में ये खाती है, अच्छा भूखे मर जाऊं। इसके वाले कपड़े पहनती है, उसका तो एक जैकेट इतने का है, जब आई वाज नॉट वर्किंग बाय द टाइम, सब मैं अर्न नहीं कर रही थी, तो उनकी बेटी पहले मुझे पूछती थी, दीदी ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, ये कितने का, वो कितने का, फिर जाके बातें बनाती थी कि देखो कितना कॉस्टली कपड़े हैं उसके, ये है वो है। तो ना अभी आप अर्न नहीं कर रहे ये ना, चीजें सब आती थी सामने। या कर रहे हो? अभी नहीं, अभी नहीं कर रही मैं, कर लेती हूँ, और चाहूँ तो कर सकती हूँ। हाँ। नहीं, अगर मेरी अर्निंग्स है भी ना और तो वो अदर दूसरी सोर्सेज जगह से रहते कर हैं, सकते होगे आप, मतलब सैलरी वो, के उस तरीके से नहीं करते होगे, है ना। सैलरी नहीं आती होगी लेकिन दूसरे सोर्सेज से नहीं आते होंगे। सैलरी का भी है, नहीं नहीं वो सैलरी का भी है, बट वो ना अलग तरीके से स्पेंड होता है, जहाँ से जैसे आता है उससे अच्छा ज्यादा ही वो अलग तरीके से स्पेंड हो जाता है, अच्छा। समझ रहा है? करेंगे कभी ठीक है बात। तो क्या हुआ ना, तो ऐसे हो रहा था, बहुत हो रहा था, तो हम भी ये चलो छोड़ो, जैसे एक पागल आती होता है ना वैसे, बहुत होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, तो घुमा फिरा के ना, मतलब वो मुझे वो ट्रिगर नहीं कर पा रहे थे, मैं शांत थी, जैसे पापा बोलते हैं कि जो हाथी होता है ना मस्त चलता रहता है ना, उसको हाथी देखते चले देखते भागता बाजार, रहता है, कुत्ते ऐसे भौंके बोलते हैं। हजार, है ना, हाँ हाँ, समथिंग तो लाइक ना, दिस। हाँ नहीं नहीं, पापा बोलते हैं मद मस्त हाथी, मद मस्त ऐसे। हाँ हाँ। तो
पता नहीं क्या, ठीक है। तो ना चीजें होती रही। मैंने भी कभी कुछ नहीं बोला, आओ खाओ, मैं प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही हूँ, प्रॉपर प्यार कर रही हूँ कि चलो उनके पास नफरत है तो ये नफरत ही देंगे, दिक्कत है तो वही करेंगे, है ना। हाँ उनको था कि मैं उनसे लड़ू जाके झगड़ू बातें करूँ और मुझे वो उसी लेवल पे लेके जाए अपने वाले पे। फिर बाद में जाके बात करना, देखो हमने कहा था ना, कि मेरे पापा इस बार यही बोल रहे हैं, इसका लेवल नहीं है, ये इसका लेवल नहीं है तुम्हारे बोलने का, तुम्हें कुछ बोलने का। बट वो लाना चाहते थे कि मेरे को नहीं, देखो ये तो झगड़े की है, तो उसको झगड़ना आता है, उसको ये सब आता है, मतलब ऐसे। तो मैं करा नहीं, मैंने 3-4 साल चला वो पूरा साइकिल ना, तो बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, समझ रहे हो, क्योंकि वो शील्ड की तरह थे, है ना। उन्हें पता भी चल गया उन्होंने होगा कि ऐसे वही ना हाँ भाई ये है इसका पॉइंट, रूट पे, कमजोरनेस है ना। हाँ उन्होंने हाँ बिल्कुल उन्होंने रूट पे किया था। तो उन्होंने क्या करा, कुछ नहीं हुआ भाई, उन्होंने अपने आप अपने सारे हाथी घोड़े खोल दिए कि ऐसे करके देख लो, वैसे करके देख लो, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दूर बैठे बैठे भी, घर पे भी आते थे, कुछ नहीं हुआ, पूरी दुनिया की कुछ नहीं कर पाए। मैं जो कर रही थी मैं करती थी। तो उन्होंने उनकी लड़की ने मुझे मैसेज करा, और मैं नंबर भी मैंने उनका डिलीट नहीं करा, उनकी लड़की ने मुझे मैसेज करा, मम्मी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज करा, ठीक है। मैंने देखा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने चैटिंग डिलीट कर दी। अच्छा। मैंने कुछ नहीं, 2-3 दिन मैंने कुछ किसी को नहीं, मैंने रिएक्ट नहीं किया। और जैसे उसने मैसेज किया था ना, और मैं समझ गई कि क्या मैसेज करा था? मैंने ना अपने भैया को मैसेज कॉल, उसने मुझे बोला था कि उसने बार बार ना मैसेज में ना, मतलब मेरा ना ऐसे है कि सबको पता है कि अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती है, मम्मी मम्मी करती रहती है मम्मी बच्चों की तरह। तो सबको पता है क्योंकि हर बार ये होता है, मेरी मम्मी को कुछ नहीं कह देना, ऐसे ऐसे हो रही थी चीजें। मैंने कहा औकात में बिल्कुल नहीं, दूर निकलो, ऐसे हो जाता है मम्मी के नाम पे ना, ऐसे हो जाता है। पापा भी नहीं दिखते मुझे, है ना, मम्मी के नाम नहीं, कुछ नहीं, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं करता। मतलब मेरे पापा ना कभी अगर मम्मी का एक कोई चीज़ और इशू भी तोड़ दी होता है ना, तो आपने मेरे मेरी सामने आज, नहीं करते, एक उनको वहम पता तोड़ है। दिया। मुझे लगता था पापा के साथ ज़्यादा हो, मम्मी के साथ कम। मम्मी के साथ ज़्यादा हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पापा के साथ भी बहुत हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे पापा को मैंने देख लिया ना, मम्मी को अगर तेज आवाज में बात करती, तो फिर उससे ज्यादा डबल आवाज पापा पे जाएगी। मैंने कहा तेरी। आराम से ये बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने घर में ऐसे। तो ना उसने मुझे मैसेज करा, उनकी बेटी ने, और वो करवाया, उसने बाद में बताया लड़की ने। उसने मुझे मैसेज करा, अपनी मम्मी को समझा लेना, अपनी मम्मी को बता देना, ठीक है ना, अपनी मम्मी से कह देना, ठीक है ना। मम्मी 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 सब उसने छोटा सा 2-3 इंच का मैसेज होगा, और उसने उसमें कम से कम 10 बार मम्मी 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 लिखा था, टारगेट तो उसको तीन बोलता है। इंच का या कि वर्ड्स जाके का? अपनी मम्मी को कुछ बोल लिया तो, हाँ। तो उसने उसमें 1000 बार मम्मी मम्मी रिपीट करा हुआ था। तो आई वॉज काम, तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा भैया को। तो भैया ने का कॉल आया, तो भैया ने बोला, मैंने कहा क्या है ये, क्या करूँ, मैंने कहा इसका। तो भैया ने बोला, देख ये ना लास्ट शस्त्र था उनका, लास्ट। ये लास्ट था, अब इट इज ऑन यू, हाउ यू वांट टू टेक इट, ठीक है। मैंने जो कहा करना ठीक है है। वो करो। उनको ये था ना, हम इसको 4 चीजें बताएंगे, इसका अपनी मम्मी से इशू होगा, एक घर पे इशू होगा। मैं बाहर गई, मैंने कहा 9 बज रहे थे विंटर्स में, मैंने कहा मुझे बाहर खाना खाना है आज। मैं मम्मी के साथ बाहर गई, पापा मम्मी के साथ, मैं बाहर लंच करके आई, और मैंने फोटो पोस्ट की, कहाँ एट पे? अ ग्रेट लंच, फैमिली फर्स्ट, व्हाट्सएप पे? समझ रहे हो। हाँ, 7-8 बजे मुझे वो मैसेज आया, 8 साढ़े 8 बजे, 9 बजे वो खाना बना हुआ घर पे। हाँ, मैंने कहा नहीं आज बाहर खाएंगे, बाहर जाना है मुझे, और कुछ नहीं पता पेरेंट्स के लिए क्या चल रहा है। आज पिक्चर पोस्ट की, वो निकल गई थी लास्ट, उसकी भी हवा निकल गई, क्या है ये, कैसे है। फिर मैंने मुझे तो लग रहा 3-4 है दिन वो बाद घर पे बताया पापा लड़की को। गंवा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है, अगर हमारे किसी के साथ नहीं रिलेशनशिप है ग, और अच्छे वो हैं रिश्ते, तो नहीं वो कोई भी नहीं गवार, तोड़ सकता। गवार नहीं है, गवार नहीं नहीं नहीं, वो तो फूफा है ना, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, मतलब थे, किसके? अभी रिटायर हुए 2 साल पहले। फूफा जो उसकी बेटी के पापा। अच्छा अच्छा। तो मतलब वो ना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे जब सब बोलते हैं ना दैट शी इज सो इंटेलिजेंट, स्कूल टॉप करती थी, न्यूज़पेपर में फोटो आती थी, कॉलेज टॉप करती थी, न्यूज़पेपर में फोटो आती थी, मतलब जब छपते रहते थे मतलब अखबार। ठीक है, जहाँ पे भी थी, फिर जुडिशरी में हो गया, वहाँ पे फिर चीजें,
तो कहीं ना कहीं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे, वही है ना। तो पता नहीं क्या है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था क्या था, मैंने तो कभी फील भी नहीं करवाया। तो ना ऐसे हुआ, तो फिर घर पे भी आई, तो मैं ना उससे प्यार से लेके बैठी, बेटी भी बहुत किया, वो 22-23 साल की होगी, 21-22 साल की। तो मैंने उससे मतलब प्यार प्यार से मैंने बोला कि तू इतना जो जहर उगलती रहती है, मैंने कहा सामने से बता क्या शिकायत है, प्यार से बोला मैंने कहा बेटा सामने से बताना क्या शिकायत है, मैंने कहा आई ट्राई टू फिक्स इट, मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैंने प्यार से लिया उससे भी, जब वो 6-8 महीने बाद घर पे आई ना मेरे, कोई और होता ना उसको घर से निकाल देता, और वो पूरी परिवार को उनके। तो चीजें हुई, तो बात यही है लास्ट में जो मुझे समझ आया, जो हम बलारे की बात कर रहे थे, तो हमने लास्ट में ना क्या किया, जब सब परेशान हो गए, वो बुरा बुरा दे रहे हैं, हम अच्छा अच्छा दे रहे हैं, वो बुरा बुरा दे रहे हैं, हम अच्छा अच्छा दे रहे हैं, चलो सुधर जाएंगे, है ना। बार बार वही दुखती नर्स पे हाथ रखना, परेशान करना, तो एट द एंड जो रिजल्ट आया वो यही आया, घर पे आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, नहीं आ रहे हैं तो भाड़ में जाओ, आओ तो समझ रहे वेलकम, हो। जाओ तो भीड़ कम, बट आप, है ना। हाँ, और एक चीज और यहाँ पे हुई कि फोन वोन आते थे 1-1 घंटे के लिए, मम्मी पापा को कुछ भी बोल देते थे, दुख पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए। तो मजा आ रहा था, है ना। परेशान मतलब कुछ लोगों का टेस्ट खराब हो जाता है, उनको ना औरों को सही परेशान बोला। करके खुशी मिलती है, औरों को दुख पहुंचा के खुशी मिलती है हाँ, है ना। सैडिस्ट होते तो हैं ऐसे उनके लोग। टेस्ट बर्ड्स बहुत खराब कैटेगरी होती है लोगों की भी, इतने है ना। तरह के लोग होते हैं ना। कुछ लोगों हाँ को कुछ करके मज़ा आता है, अजीब अजीब हाँ से हैं, हाँ रिसर्च बेस्ड है, हाँ, आप देखना कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ना उनका मतलब उनको वो कर लिया, तो फिर मैंने ना अपने पेरेंट्स को समझाना शुरू किया, मैंने कहा बात करो, जितना प्यार कर सकते हो करो, मैं नहीं रोक रही, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उन्होंने कुछ बोला और आपका मूड खराब हो गया, आपने खाने में एक चपाती कम खाई, मैंने कहा मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी, है ना। आपकी बहन है, वही मैं नहीं बोल रही, हमसे ज्यादा घर उनका है, पहले उनका है, मैं फिर अभी भी बोलती हूँ, ठीक है। और लेकिन मैंने कहा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेरे को मेरी मम्मी से कुछ बोले, आपको कुछ बोले, मैंने कहा वो नहीं मैं करूंगी बर्दाश्त, है ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो इस बार वो आए 2-4 महीने पहले ना, तो मेरी बातें करते हैं, मैं घर पे नहीं थी तो हाँ ऐसे, अच्छा अब क्या करेगी, फिर क्या कर रही है, जब रिजाइन करेगी तो कर दिया तो क्या करेगी, फिर ये वो अच्छा पीएचडी कर रही है, अच्छा पीएचडी हो गई है, अच्छा ये वो मतलब दुनिया भर की बातें, और हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में, ठीक है ना। भाई इस बार मेरे पापा ने ना, इस बार मेरे पापा ने स्ट्राइक कर दी, उन पर रख के। पिस्टल निकाल ली। इधर आ तू, आड़े हत्ते देता हूँ मतलब तुझे, मन, ज़्यादा तीन हाँ पाँच मत कर, इस नौ बार दो ना 11 पापा हो जा। ने, हाँ, और जो मुझे पता लगा ना, तो मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा अरे पापा क्या करना था, मैंने कहा जब छोड़ो कुछ भी नहीं, बेचारे छोड़ के समझ, मैंने कहा जब मुझे बोल रहे हैं, मैं तो कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैंने कहा आप क्यों बोल रहे हो, छोड़ो इस बार। तो जिस दिन से वो गए हैं ना, उनका फोन नहीं आया हमारे घर पे। जिंदगी में पहली बार जवाब दिया, ठीक है, सही बातों पे, सिर्फ वो भी सही बातों पे, है ना। समझा। तो वो आए नहीं, तो हाँ। और ये जो मैं समझा रही थी ना, मैंने उनकी सप्लाई रोक दो, उनकी सप्लाई रोक दो, इनको मजा आता है, ये परेशान करते हैं, ये उंगली करते हैं और आप परेशान होते हो, और वो सप्लाई रोक दी, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन नहीं, ये परेशान होता हो हो भी या ना तो नहीं होता हो बताना नहीं, मुझे तो नहीं सेम पता, चीज। लेकिन मैं ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब वो जो है, अब तो स्थिति बेहतर ही है, मतलब पहले से तो बेहतर ही है। पहले भी इतनी बेकार नहीं थी, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता था प्रतीक मैं, हमें ना लगता है, लेकिन अब भी ठीक नहीं है। सुनो मैं सुनो टाइम सुनो वेस्ट सुनो, इधर हमें उधर इनके लगता साथ है, कर देता था। हम 1 मिनट भी क्यों जहर, देना। जहर हाँ। थोड़ा सा भी जहर होता है, मैंने देखा है, तुमने डिफरेंस जो आया है अभी, नहीं, मैंने बिल्कुल, देखा है मैं जो तो ये तुम्हारी मानता ग्रोथ हूँ हुई कि है, छोटी मतलब छोटी दूसरा चीज़, इंसान, बहुत है लोग ना। ना इतनी छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान हाँ देते हैं जो हम हमको समझ ही ना आए और हम हंसे उस बात पे, मतलब बोलने की स्टाइल हाँ, से लेके और और सारी चीज़ों को लेके। मतलब चीज यही है, तो मतलब जस्ट सेव योरसेल्फ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि अटैक नहीं। अटैक अटैक, नो, बट जस्ट सेव, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो मुझे समझ। छेगा नहीं वाली है। वैसे वैसे अभी अभी याद आया है, मैं बाद में शायद भूल जाऊँ। एकदम से आज बहुत दिन बाद बोलो, ना, बहुत पहले आपने मेरे को बताया था कि कम्फूर जो होता है ना, मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के जा रहा था। कैंपर, हाँ। हाँ,
मैंने 4-5 ली, वो 5-6, और कमरे में डाल दी। और ऐसा लग रहा है कमरा वो वाला कि थोड़ी मंदिर क्रश में। करके हाँ, क्रश ऐसा लग रहा करके है ना। इधर उधर। हाँ शुरू में तो पैर में आ रही थी, लेकिन ओ, मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, कभी कोई आएगा फिर तो वो मैंने साइड साइड में ऐसे पैर से ऐसे ऐसे कर दी। और मैंने बेड के पीछे पीछे डाली, बेड के साइड साइड में ना जगह है थोड़ी, वहाँ वहाँ डाल दी। लेकिन उसकी खुशबू जो फैली, सक्सेस, और जो मिशन पॉजिटिविटी, अकॉम्प्लिश्ड। और जो पॉजिटिविटी तुम्हारे घर पे आएगी ना, ये करके देख हाँ। लेना। हम्म। मैं दिन में 10 बारी कर देती हूँ जब भी मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मैं करते ही रहती हूँ। वो पिंक सॉल्ट वाला नहीं करा है मैंने अभी तक, लेकिन कभी करूँ शायद फ्यूचर में, पिंक, कर लूँगा। नहीं, हफ्ते में एक बार ना, हफ्ते में एक बार पिंक सॉल्ट थोड़ा सा पानी में डाल के ना, ये नहाने के तो मैं बाद अब में करता डालो। रहूँगा, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया, और मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर लिया। अब तो मैं ये औरों के घर पे भी कर दूंगा, ले जा के, ऐसा हो गया है। नहीं नहीं, अच्छा मत है। करना, किसी के घर पे मत करना। हाँ ठीक है, हाँ। बस अपने घर पे मतलब करना। लाइटर नोट पे और कह जब रहा तुम्हें था लगे ना मैं। तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, हम्म। तुम्हें लगे ना तुम्हारे घर पे कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई बैठ के झगड़ा कर रहा है, 5-6 आदमी लेके जाना, हम्म। बोलना कुछ मत बोलना, उनके आसपास क्रश करके आ जाना। हम्म। हाँ, और इम्पैक्ट बताना फिर। लड़ाई झगड़े वैसे नहीं होते, बस वो जो कभी कभार बहन आ तुम्हारी जाती है ना। बहन के जैसे इशू होता है ना, हाँ, कुछ वैसे बस होता है। बस वही है, हाँ, और वही तो वही कुछ बोल नहीं। रही हूँ ना मैं, हम्म। वही बोल रही हूँ। इस हम्म। बार आए ना तो ऐसे है बहुत ही आए क्या पॉजिटिव वो, चीज बता रही है 2 महीने से यहीं, और 1 हफ्ते के लिए गई थी, उससे पहले हूँ। भी दो अच्छा, महीने के लिए थी। बस 1 हफ्ते के लिए अरे गई थी, वो भाई 4 महीने सही में। है। हाँ, वो गैप भी पता नहीं क्यों कर दिया, 4 महीने इकट्ठे ही देखो, बोल देते हैं हम। सुनो सुनो, एक चीज बताती हूँ कि हम्म। शुरू में मैं तुम्हें जो चीजें बोल रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आती, इसकी ना उस घड़ी अलग के अंदर मुझे स्टोरी है, पता है। मैंने तो, मैं बताऊँ, इसकी अगर मैं स्टोरी बता दूँ ना, तो अलग ही लग जाएगा आपको। मतलब मेरे से रिलेटेड मैंने क्या क्या मत किया, बताना मेरी अभी अब। दुनिया ही ऐसी हो गई थी उल्टी पुल्टी उस दौरान ना, नवंबर 2022 छोड़ो, में। जो हुआ ना उसे छोड़ दो, हाँ। जो हुआ उसे छोड़ दो। हाँ, मैं छोड़ ये देता हूँ, मेमोरीज इसलिए कलेक्ट ना मैं करके याद ही मत नहीं रखो, करता, ना मैं डिस्कशन करता। है ना। हाँ। बस बस लेसन याद रखो, जो लेसन मिला हाँ। है ना वो याद रखो, हाँ, और ये चीज़ है जो ना। मेरे में आई है, वो क्रेडिट तो मैं दूंगा ही, वो बलारा से आई है। वो ज़्यादा लोड लेता नहीं है, और भाड़ में जाओ, मौज लो, स्वाद लो। और दुनिया है प्रैक्टिकल, जो हो रहा है वही होगा, किसी को कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं किसी से। मतलब इतना भी नहीं है कि मैं ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल हो जाऊँ और इतना पत्थर का बन जाऊँ, लेकिन जैसा है वैसे ही दुनिया तो रूल्स पे चल बट रही है ना। बैलेंस। हमारी वजह से दुनिया अपने रूल थोड़ा ना बदल देगी। अगर हम ज़्यादा इमोशनल हैं या कुछ भी हैं, अगर हमें कोई अरे चीज़ करनी दुनिया है तो अपने हमारे रूल में नहीं कैपेबिलिटी बदलवाती, होनी दुनिया चाहिए। तुम्हारे, सीधी सी बात है, अकेले आए थे अकेले जाना है, बस अपनी चीजों का ध्यान रखो, है ना। हाँ, बिल्कुल। अपने को जानो, क्या मुझे पसंद है क्या मुझे ना पसंद है, हम्म। मेरी कौन सी आदत मुझे सर्व कर रही है और कौन सी आदत मेरा नुकसान कर रही है ना। हाँ, बिल्कुल। कौन लोग मेरे लिए ठीक है और कौन लोग मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और हम कौन सा सब है कुछ ना। जानते हैं, अगर मैं तो 1 साल पहले भी अपना उठा के देख लूँ, तो मैं इतनी सारी चीज़ें गलत करता था। अब मैं उस चीज़ को लेके, और पिछले साल भी मैं यही मानता था कि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे क्या हो, मुझे तो पता ही है ये बात। लेकिन जब करने लग जाओ ना, छोटी छोटी चीज़ें पता चलती हैं, तो पता चलती है कि हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं जानते हम। और एक मेरे टाइम पापा वेस्ट। हमेशा बोलते हैं, जिसको हम्म। लगता है उसको सब कुछ आता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ। और उसको लगता है जिसको बहुत कुछ आता है और उसको लगता है कि वो, उसको उसको लगता है कि उसको कुछ नहीं आता, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। जिसने पहले ही मान लिया मेरा गिलास भरा हुआ है, उसमें कोई क्या ही कुछ डाल पाएगा। जो पहले से ही खाली है, जो खाली होके जाएगा, वो तो कितना ही कुछ भर ले अपने में, है ना। राइट राइट। सो लर्निंग राइट। फ्रॉम यू। वो जब मैंने चलो, ना शेर गिल 2 दिन कॉल से था। करा दिया। हैं। मैं कहा शेर गिल ने कॉल करा दिया। अच्छा है उसका, उसको थैंक यू बोल देना इस वजह से ही।
नहीं थैंक यू यार, मेरी तरफ से कुछ बोल भी नहीं देना। बोलूंगी मैं उसको, क्या ही बोलूं। नहीं, कितने अच्छे अच्छे वो आ रहे हैं एक्सचेंज की, कुकी, छोटा बच्चा, भूत, आंखें। हम्म, देखो। कहाँ पे? अ, इसमें कॉल पे। अच्छा ये। बेबी। लंच हो गया? लंच, हाँ एक चीज़ और मेरे साथ मैंने सुधारी अपनी। पहले ना मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था कभी कभार, 2 दिन से कर रहा हूँ मत ब्रेकफास्ट। करना, कभी मत करना। हाँ, नाइस नाइस और नाइस वेट भी नाइस। मेरा गिर गया था, 3-4 किलो गिर गया था बल्कि। तो और ये भी नहीं मैंने एक बार सफाई हो ही रही थी ना। वेट केयर करा, मैंने 2-3 बार में चेक करके कंफर्म करा है कि हाँ भाई गिर गया है। तो वेट भी गेन करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो क्या कहते हैं, कल जब मैं वो कर रहा था ना, कल बहुत सारी कॉल आ रही थी, मतलब एक ही बंदे की आ रही थी। इन लोगों ने तो छोड़ दिया है। उसको ना वो करो। अच्छा, किसकी आ रही थी? मतलब अलारा ये, की? नहीं ये जिस बंदे की आ रही थी ना, वो मेरे उसमें नहीं है, मतलब वो अलग है। वो मेरा एक अलग से दोस्त है, और बाकी ये 4 इकट्ठे हैं। ठीक है, वो स्कूल का है, ये कॉलेज के हैं। तुम ना तो वो बात कुछ लिंक नहीं है उसमें। बात सुनो सुनो, तुम बात कर लिया करो, बट यू शुड नो हाँ दैट मैं व्हेन टू कर स्टॉप। लूँगा। अभी मैं जानबूझ व्हेन के टू कर रहा स्टॉप हूँ, देम, कुछ दिन के लिए ब्रेक पे व्हेन चले यू हैव। जाते हैं ना। हाँ मैं बिल्कुल ये तो बिल्कुल, हो नहीं। टेक योर टाइम, हाँ। टेक योर टाइम, यस यस। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, टेक योर टाइम। मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं एकदम वैरागी बन गया हूँ, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। मेरे मैं रह ही नहीं अच्छा, पाऊँगा। इस ईशा क्रिया और का ठीक सुनो। है। सुनो, ईशा क्रिया का सुनो, जब वो वाला साउंड होता है ना, फ्लूट वाला। 7 टाइम्स होता है वो, 7 8 टाइम्स। नहीं नहीं, ओम दिस वाला। इज ओम। गेटिंग। हम्म। ओम नहीं है, दैट इज नॉट ओम। हाँ वैसे है ना? ऐसा, हाँ वो दैट इज है, जस्ट साउंड है। हाँ। राइट। हाँ, हाँ। तो वो जो हमिंग साउंड है ना, उसको अपने गले पे फील किया करो, वाइब्रेशन। हम्म। चेस्ट पे उसकी वाइब्रेशन फील करो। और थोड़े दिन में जब इसको करते रहोगे ना, करते रहोगे, हफ्ता दिन कर लोगे, 15 दिन कर हम्म। लोगे, 20 दिन, तो वो हम्म। वाइब्रेशन तुम्हारी नाभि में पहुंच जाएगी। समझ रहे हम्म। हो? शुरू अच्छा। में जब कर रहे हो तो सिर्फ गले पे फील होगा, फिर हम्म। वो चेस्ट पे फील होगा, फिर वो हम्म। नाभि में पहुंचेगा, और जब नाभि पे पहुंचेगा ना, फिर चेतना ऊपर उठेगी। हम्म। कहाँ पे? आज्ञा चक्र पे। समझ रहे हो? वो माथे पे होता है आंखों के शायद। बीच में। हम्म। फिर आएगा अपने अंदर से ज्ञान, अंदर हम्म। से जो पूरा ब्रह्मांड अंदर लेके घूम रहे हो, ये घूम रहे हो, फिर हम्म। वहां से चीजें आएंगी। हम्म। गेटिंग? हम्म। तो अभी यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट दैट, दैट नाभि पे जो है हम्म। ना, तो फील इट। जब बोलते हो ना, उसको अंदर की तरफ महसूस किया करो, है ना? हम्म। और धीरे ईयरफोन्स धीरे में आ आवाज जाता है। इतनी तेज रखा करो जो तुम्हें बाहर का नहीं सुनाई दे, तुम्हें अपना भी साउंड ना, जस्ट फील द वाइब्रेशन, हाँ। है ना? हाँ एंड आवाज़ जो वो और वाला तेज़ साउंड कर है ना, लूँगा। हम्म। वो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। ट्रस्ट मी, एंड दैट इज सो हाँ सूथिंग, दैट इज सो रिलैक्सिंग। बहुत ये बहुत ये मेरे को रिलैक्सेशन पिछली आती बार लगा था, ये जो है ना? ओम वाला साउंड है ना, ये मेरे को जब मैं पिछली बार कर रहा था, जब आपने बताया था, बीच में तो मेरा छूट गया था। ये अभी भी लगेगा। इस हाँ, बार मेरे को फ्लूट और वाला इसको लगा। करने के बाद ही यू विल बी। नहीं, जो मैं उसका रीजन बता रही हूँ ना, हाँ। ये करने के बाद ही तुम्हें वो फ्लूट वाला लगेगा, और तुम डायरेक्ट उसको डायरेक्ट सुन लोगे ना, तो तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। वो तुम्हें हाँ। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि तुमने अपने आप को करके, एक्टिविटी करके, वाइब्रेशनल मोड में जाके तुमने अपने आप को इतना हील कर लिया कि तुम उसको फील कर पा रहे हो, उसकी गुडनेस को। हाँ। समझ रहे हो? सही बोला। तुमने लायक बनाया अपने आप को वो सूथिंग साउंड को सुनने के लिए। अदरवाइज तो तुम्हें अगर वैसे बैठा दो, तुम सुन नहीं पाओगे। कितने अच्छे अच्छे साउंड्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जाके सुन नहीं हाँ पाओगे तुम, और ट्रस्ट मैंने मी। सर्च भी करा है ना? अलग से कि फ्लूट तो उसके साउंड, एक पहले एक अपने घंटे के आप को पड़े हुए हैं। साध। हाँ, तो उसके पहले एक स्टेट में आना होता है। वो तो दैट साउंड ना, वो आपको उस स्टेट में लेके आता है बिल्कुल कि बिल्कुल आप लेके आता है। उसको फील भी कर पाओ, तो जो वो चीज आ रही है हम्म। सामने से। गेटिंग? हाँ, हम्म। वो जो ग्लास खाली बैठना पड़ता है लेने के लिए, चीजें, हम्म। सही चीजें महसूस करने के लिए, है ना? हम्म। तो वही है। तो इसको कंटिन्यू रखना, हाँ। है ना? तुम्हारा मन नहीं हो किसी दिन, हम्म। फिर भी इसको कंटिन्यू रखना, है हम्म। ना?
शाम कोई अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। और वो देखना आप, मैंने ना हाँ बोलो। वो जब मैं ये ईशा क्रिया कर रहा था ना, तो एक संस्कृत में वो मंत्र नहीं बोलते, योगरतोवा भोगरतोवा, फिर मैंने वो सर्च किया नेट पे। योग करे तो वैसा फिर मैंने पहले पढ़ा और पहले देखा, पहले मैं अपने उस पर देख लिया, फिर मैंने आपको भेजा, मुझे अच्छा लगा था, तो देखना वो भी आप भी। हाँ मैं देखूंगी। मेरे अंदर चीजें बहुत डिस्टर्ब थे अभी, कल तो मतलब बहुत ही हो अच्छा गए है। थे, आज सुबह भी। हाँ बट नाउ आई एम गेटिंग बैक टू हाँ, तो मतलब ऐसे ठीक है, बता सब दो चीज तो है, मतलब नहीं। मैंने भी कुछ चीजें। हाँ नहीं सही लगता, ये तो अपने ऊपर ही होता है कि हमें जो चीज़ अच्छी लग रही हो, ज़रूरी थोड़ा ना। और ऐसा भी क्या है, मुझे अच्छी लग गई, हाँ एक नहीं हफ्ते नहीं, बाद ना भी लगे, वो तो इंस्टेंट मेरे को लगा कि समझ हाँ। नहीं रहे ना तुम, समझ नहीं रहे। मैंने तुम्हें ना राधिका दास का वो भेजा था, कुछ श्री गाना, राधा राधा करके कुछ हाँ था उनका, सॉन्ग, कीर्तन था। हाँ तो यू शेयर, तुमने शेयर किया कि ये छोटे बच्चों वाला मुझे शेयर किया वो वाला, बट चीज वही है, बट इसको रिप्रेजेंट लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। कुछ का हाँ रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत पसंद आता है, कुछ का हमें नहीं आता, है ना। हाँ इट्स नॉट हाँ अबाउट द सेम मंत्र, इट्स अबाउट द हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग इट, है ना। हाँ और मतलब हम उस लेने के स्टेट में नहीं होते उस टाइम पे, तो जो तुमने मुझे शेयर किया ना वो, तो आई वाज नॉट इन अ स्टेट टू टेक इट। मतलब मैं बिल्कुल, अंदर से और चीजों से भरी हुई थी, हाँ है ना। तो मैं उस स्टेट में नहीं थी, पहले खाली होना पड़ता है। जैसे आई कैन बेट ऑन इट कि अगर तुम अपने दोस्तों कैसे बात कर रहे होते तुम हमेशा करा कर ही नहीं कर पाते हाँ थे मूड पहले। बनाना पड़ता बेचैनी है। लगती थी, भागते थे, और तुम्हारा मन लगता हम्म है ना। अब तुम्हारा हम्म, मन लगता है तो पहले अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ता है। तो तब मैं उस लेवल पे नहीं थी, अभी मैं हाँ हील हुई हूँ थोड़ा ना, मतलब आज। हम्म तो तो मैं उसको सुनूंगी, एक्सप्लोर करूंगी, समझ रहे हो। हम्म, नहीं देख लेना, इतना भी कोई और वैसा तो भी नहीं है। अच्छी है। बाकी जो है ना, हाँ इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो है ही, अपने स्टेट में जाना पड़ता है। आई, पार्टी म्यूज़िक का ही नहीं हमेशा नहीं मूड नहीं, नहीं करता है, मैं अच्छे से, कभी सूदिंग साउंड भी अच्छा लगता है नहीं नहीं कभी। मैं अच्छी, हम्म हाँ नहीं नहीं मैं करती हूँ, मुझे तो ये भी बहुत पसंद है। मैं तो इवन, मुझे याद हो चुका है, कभी कभी मुझे फील होता है तो मैं बोल भी लेती हूँ, बोल के भी हाँ कर लेती हूँ, मैं साथ साथ सदगुरु के साथ ही मैं बोल भी लेती हूँ, हाँ, नहीं वो है ना। अलग है और ये अलग है। तो ये भज गोविंदम, ये आदि शंकराचार्य ने लिखा होगा, 33-34 वर्स, उन उसकी जो बातें हैं वो ना थोड़ी सी ऐसी लगी डीप, मतलब ये जो जो आप बताते हो ना, स्पिरिचुअल वाली, असली स्पिरिचुअल जो बात होती है वो है, वैराग्य वाली बात, सॉलिट्यूड वाली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। थोड़ा सा ना उनकी पूजा किया करो, किसकी? नारायण, नारायण शिवा। थोड़ा हाँ सा कर, कृष्ण भगवान की पूजा किया करो, श्री राधा हाँ रानी हाँ की। हाँ कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा कर लूँगा। हाँ नहीं मेरे नहीं, घर मतलब वाले थोड़ा तो थोड़ा करा करो इस्कॉन बस। इस्कॉन जाते हैं, मैं कभी कभार स्किप कर देता हूँ, अच्छा लगता है ना वहाँ पे जाके, अलग ही एनर्जी है, छोड़ दो, और को छोड़ दो, लोग तुम्हें क्या करना मदमस्त है हुए बस। पड़े हैं वहाँ पे। कम बैक टू यू, अपने अपने में आओ, अपने अपने पास आओ, अपने पास, अपने अंदर। हाँ बाहर क्या हो रहा है, हम्म आसपास क्या हो रहा है, वो चीजों को लेट इट बी, वो जैसे भी है। बट हम्म अपने अंदर आओ, तो मुझे क्या लगता है, मुझे कैसे करनी है चीजें। हम्म तो वही है थोड़ा ना, कोई भी मंत्र देख लेना, हम्म कोई भी यूट्यूब पर एक्सप्लोर कर लेना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, छोटा सा भी हो, हम्म स्टार्ट विद दैट, उसको करो शुरू। क्योंकि हम्म जैसे शिव है ना, तुमने वैराग्य वर्ड बोला, इससे मुझे आया दिमाग में ये, शिव है, शिव आपको वैराग्य देते हैं। आपके पास कुछ भी होगा, आपको इच्छा ही नहीं रहेगी, है ना। हम्म मैं भी शायद आई एम नॉट श्योर डिवोटी, बट मेरे इष्ट शिव है, सब कुछ ही शिव ने इष्ट किया। शायद हम्म इसलिए मेरे में ज्यादा वैराग्य है, इसलिए मुझे कुछ भी चीज है लगती नहीं थी वो। बट मैं भी हम्म थोड़ा सांसारिक होना चाहती हूँ। मैं होना चाहती हूँ, नहीं तो हम्म, मतलब ही नहीं लगता चीजों का। नहीं हो सकते हैं तो अगर हम, जरूरी, सब कुछ भगवान ही तो करा रहे हैं, ये भी तो कहते हैं ना। और अगर ऐसा नहीं हाँ होता तो भगवान बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अंदर वो शक्ति क्यों, वो सेंस ही क्यों देते, वो सेंस ही हटा देते, बहुत सारे जीवों में नहीं होती, हाँ अगर भगवान ने दिया। मतलब एक बार जैसे कोई कह रहा स्कूल था है ना ना, कि ये फल भगवान को स्कूल में नहीं जैसे हर चढ़ाते, मैंने कहा अगर तुम नहीं चढ़ाते तो भगवान ने बनाया ही क्यों होता, अब दिया है तो आप भी खाओ। नहीं नहीं वो ठीक है, बट ये भगवान को चढ़ाने वाली, अर्पित करने वाली चीज है। इट्स जस्ट अ जेस्चर ऑफ द रिस्पेक्ट एंड लव, हाँ ये कि भी है। भाई आपका है, हम्म आपका है, आप हमें दे रहे हो, हम नहीं ला रहे हैं इसको, हाँ
ना, बिल्कुल। कुछ कागज के पन्ने लेके हम उसको मार्केट से खरीद के लेके आए, हमें लग रहा है कि हम लाए हैं, हमारे हैं। नहीं, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट कि वो अहंकार, जो रावण वाला, रावण रूपी अहंकार जो है, उसको खत्म करना, होनापन के कि ये प्रभु आपका है, आपको अर्पित है ना। तेरा जैसे तुझको जो अर्पण क्या लागे पेरेंट्स मेरा। होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पापा होते हैं घर पे, कुछ लेके आते हैं, पापा लाए हैं, हमारी क्या औकात है, हम उनको दे देंगे। बट ऐसे थोड़ी ना, ये वो हमारे लिए लेके आए हैं तो हम उन्हें दी भी नहीं, कुछ चीजें यूज कर लेंगे या खा लेंगे, समझ रहे हो, है ना। सही तो बोला। भगवान तो अंदर भी भगवान है ना, तो वही 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 है, जैसे बोलते हैं ना, मतलब देखो, कितनी लंबी बात हो रही है। देखो, जो तुम्हारा फेवरेट पर्सन है, जो भी जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, उसे तुम गिफ्ट दोगे तो क्या दोगे, अपनी मोस्ट प्रेशियस चीजें दोगे ना, जो उसके हेल्थ के लिए अच्छी हो। तुम दिमाग लगाओगे कि इसको क्या गिफ्ट देना चाहिए, है ना, ढूंढोगे कि इसको ये दे दूं, वो दे दूं, जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है, अपने खाने के लिए बेस्ट लगता है, अपने पहनने के लिए बेस्ट लगता है, तुम उसको वो दोगे, है ना, बिल्कुल। बेस्टेस्ट, है ना। तो सेम चीज, समझ रहे हो, ईश्वर को भी हम वो चीजें अर्पित करते हैं जो हमें लगता है कि उन्होंने हमें दी है, और वो चीजें हमें लगता है कि हम अर्पित करते हैं एक तरीके से, उनको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, समझ रहे हो, इट्स जस्ट अ जेस्चर ऑफ द रिस्पेक्ट, हाँ, है ना, अर्पित सही वर्ड है, मतलब चढ़ाना ज़्यादा वही सही है वर्ड नहीं है। है ना। तो आप हाँ, वो नहीं हम इसको बोल सकते कि इट्स जस्ट कि अपने अंदर भी तो भगवान है। तो आप जैसे जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इनको पता ही नहीं है, इनके पास अब हमें बोलते हैं कि बुद्ध पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे हम तो इंसानों की पूजा करते हैं, तो वो हमसे बहुत पीछे हैं, वो राक्षस हैं आज के टाइम के, हम है तो ना। सब में एक ही मानते तो हैं, जो हमारे बात में है ये वही है, आप में है, आप में भी शिव है, मेरे में भी शिव है, बिल्कुल तो हम क्यों बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि किसी का अपमान करें और अपना भी हाँ करवाएं, है ना। हाँ, तो बस पहचानने वाली बात है ना, कि मेरे अंदर का जो भगवान है वो आपके अंदर के भगवान को वो कर रहे हैं, है ना। तो हाँ। और एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना, चीजें आप स्थापित कर देते हो तो वो इतने दयालु हैं कि वो वहां पे आके विराजमान होंगे। वो हाँ। वो भले 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आए चीजों के लिए, वो आएंगे, है ना, जो भी प्रभु है, जो भी है, जैसे तभी तो मंदिर बनाते हैं, शक्ति वो प्राण करी जाती प्रतिष्ठा थी, होती प्राण है। प्रतिष्ठा। हाँ। हाँ, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, हाँ। उससे पहले मूर्ति में भी जान आती है। मूर्ति में जान कैसे आती है कि हाँ। वो प्रॉपर अपना एनर्जी, वो अपना अंश वहां पे जो है ऊपर बैठे हैं, क्या ही नाम बोलूं उनके लिए, कुछ नाम ही नहीं मेरे पास, तो सहस्त्र है ना, नाम है। वो अपना अंश, अपनी अपनी एनर्जी वहां पे वो आते हैं उन चीजों में, जो आप श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठा करते हो, वो बैठते हैं आपके पास आके, समझ बिल्कुल। रहे हो, वो प्रतिष्ठित होते हैं वहां पे, है ना। उससे पहले वो मूर्ति है नॉर्मल, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें एनर्जी, शक्ति जो आती है, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो वो साक्षात साक्षात वो उन्हें परमात्मा है, वो उनका अंश है उस चीज के अंदर। वो हम आके वाइब्रेशन लगा रही है मूर्ति में, क्या है, ये है, वो है। अरे यार, वो इतने दयालु है ना। हाँ, अगर आप नाम ले रहे हो ना, एक बार जप कर रहे हो, तो भले 1 सेकंड के लिए देखने आए, वो देखने आएंगे कि कौन मेरा नाम ले रहा है, किसने मेरा नाम लिया, है ना। और उनके तो तो वो 1 सेकेंड ही भले बहुत है। आए, इसलिए बोलते हैं ना, हाँ, और क्यों जैसे बोलते हैं ना कि सर पे कपड़ा रख के पूजा करो, ये रख के पूजा करो, ऐसे करके वैसे करके, जैसे है ना, कपड़े प्रॉपर, ये वो, उसका रीजन ये है। उसका रीजन ये नहीं है कि उनको तो आप हाल में स्वीकारी हो, उसका रीजन ये है कि फिर वही बात की, इट्स है ना। जैसे आप अपने लाइफ के सबसे किसी स्पेशल इंसान से मिलोगे, तो आप कपड़े वपड़े पहन के जाओगे ना बिल्कुल, यार, बढ़िया परफ्यूम मार के जाएंगे। ऐसे करके, कि भगवान के सामने भी आप वैसे रहो ना, जो है ना, कि एक सलीके से जो चीजें हैं, अदरवाइज उनको तो आप उनका ही अंश हो आप, है ना। आप जैसे भी हो उनको, आप उनके हो, आप उनको स्वीकार हो, जैसे भी हो, जो भी हो, है ना। तो जो चीजें हैं उनके सामने सवाल नहीं करने चाहिए, है ना। जब सही आप है। सवाल नहीं करते, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि अच्छा ये चीज ऐसे है, तो आपको अपने अंदर से ज्ञान मिलने लगता है कि अच्छा इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है। और अगर आप बाहर निकालते हो ना अननेसेसरी सवालों को, क्यूरियोसिटी जो आपकी है, आप उलझते जाते हो उस ट्रैप में, आप कुछ नहीं सीख पाते, सिर्फ सांसारिक बातों में आके रह जाते हो बस, हाँ। है ना। ज़्यादा जो लॉजिक और लगाने की मेरा कोशिश करता पार्सल है मुझे उसे पता भी नहीं होता है ज़्यादा, इतनी डीप बात है वो, लॉजिक तो देखो, चीज़ ही चीज़ है। और जो साइंस जरूरी साइंस चीजें है करता है, ना, साइंस भी तो जो चेंज बहुत होती जरूरी, रहती है ना टाइम के साथ। लोग कहते हैं साइंस एब्सोल्यूट है, साइंस भी तो चेंज होती है।
साइंस भी चेंज हो गया है। हाँ बात पता है क्या, लेट देम, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं तो लेट देम, आप उनको हाँ छुड़ाने जाओगे तो आप गंदे हो गया हो, है हम्म ना। हम्म। तो क्या बोल दिया मैंने। तो ये इस तरह की नहीं बिहेवियर ठीक होते है, हैं ना, वो आप मत पड़ा करो, है ना। अच्छे एग्जांपल मतलब देते हो, इसमें क्या है? हाँ देखो बात, विजुअलाइज क्यों कर बात लेते हो पता आप? मत करा करो, देखो पता है क्या है, विजुअलाइज नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, हम्म, बातें वहां पे करो, चीजें वहां पे करो जहाँ तुम्हारा ज्ञान बढ़े, वहां पे चीजें, मतलब हाँ हम किसी को चीजें अपनी समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब या तो उसका लेवल नीचे है या हमारा नीचे है, हम्म। तभी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना विचारों में, तभी तो समझ नहीं आ रही ना एक दूसरे की बात, सही है ना। कह रहे हो। तो या तो अपने लेवल के लोगों से बातें करो जिनको समझ आए, जिनको तुम खुद सिखाओ, जो तुम्हें खुद सिखाए, है ना। वो हम्म बहस में पढ़ के वो तुम अपना प्रूव करोगे, वो अपना प्रूव करेगा, वहाँ पे ज्ञान हम्म बहस से ज्ञानवर्धन नहीं होता, ज्ञानवर्धन वहाँ पे होता है जहाँ पे एक्सेप्टेंस होती है, जब हम्म स्वीकार्य होती है। इसने ऐसे बोला ठीक है, आई फील इट, आई यू नो, मैं इस हम्म। पे काम करके देखूंगा, तब चीजें हैं, सामने वाला ये ले सत्संग रहा है, करो, कुछ है ले ना? रहा है ना, आप अच्छे लेने को लोगों का तैयार हो, संग करो। है ना। मतलब वो जो, हाँ जो वो झगड़ा है ना, जो आर्ग्यूमेंट है, नहीं नहीं फिर ऐसे फिर वैसे, ये साइंस वाले जो साइंस साइंस वाले करते रहते हैं ये, हम्म ठीक है, ये इस चीज को लेकर मैं बोल रही हूँ कि हम्म डोंट गेट इनटू इट, हम्म। इसमें मत उलझो, बहुत सही कुछ है, बात। जो जरूरी चीज है वो करो, आप किसी हम्म को क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ठीक है, अगर हम्म क्वेश्चन करना है तो क्रिएशन को करो, कि हम्म कितना बड़ा मैजिक है, एक हम्म बच्चा एक दूसरा इंसान जन्म ले लेता है ना, तुम हम्म साइंस की वजह से किसी का मरना नहीं रोक सकते, हम्म समझ रहे हो, तुम हम्म साइंस से किसी का मर जाना नहीं रोक सकते, आपने हम्म रखे तो है प्रिजर्व करके मम्मीज बॉडीज हम्म की, जिंदा करेंगे मरे हुए लोगों को, है ना, हम्म नहीं कर पा रहे आप, क्या कर लोगे आप साइंस, कुछ भी हम्म। नहीं, आप सिर्फ चीजें बना सकते हो, आप नहीं, ये जो स्टील से चीज़ें चीजें कर बना सकते हैं सकते हो, उससे रोबोट बना ज़्यादा सकते हो, एडवांस चीज़ें हम अपने अध्यात्म के माध्यम से कर सकते थे, और आज भी ऑलरेडी करते हैं, ऑलरेडी ठीक है। कर सकते थे, मन की कर रहे गति से हैं और लोग ट्रैवल करते करते थे, हैं, आजकल लोग कर ही नहीं पाते साइंस से। बिल्कुल। और लेकिन जो मन की गति से जो कर पा रहे हैं ना, वो नेगेटिव सेंस में कर पा रहे हैं, समझ रहे हो, जो भी हाँ। हो रहा है सब मन की गति से ही है, गति क्या है, एनर्जी, है हम्म ना, हम्म गति एनर्जी तो है ना, हम्म। मन की एनर्जी है ना, उसे मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। बिल्कुल। हम्म। तो जो भी चीजें अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो वो भी एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड एनर्जी कनेक्शन नॉर है क्रिएटेड। है ना। हम्म हाँ, है ना, तो वही है, वो एनर्जी ना अभी गलत चीजों में लग रही है, मन से जो ये मैनिफेस्टेशन जो इतना फेमस जो वर्ड है, वो एनर्जी वही है ना, वो मैनिफेस्ट करती है, एनर्जी मैनिफेस्ट करती है, हम उसको नेगेटिवली कर ले रहे हो, समझ रहे हाँ। हो। हम्म देखो क्यों बोल रही हूँ मैं इतना, मतलब कि किसी एक इंसान को जिसको ज्ञान है, तो उसको हम्म। कुछ पैसे दो, वो उनको सही से यूटिलाइज करेगा, समझ रहे हो। हाँ। और किसी एक इंसान को जिसको खर्च करना नहीं आता, जिसको पता ही नहीं है, उसको तुम पैसे दे दो, उसके दोनों के पास बराबर पैसे हैं, हम्म तो दोनों का डिफरेंस देखना, जिसको ज्ञान है वो कहाँ खर्च करेगा, जो अज्ञानी है वो कहाँ खर्च करेगा, सेम हम्म। एज इट इज, सही कह जिसके रहे हो। ज्ञान सबके पास है, जिसको कोई जिसको हथियार पता है, खरीदेगा, जिसको कोई चीजों के बारे में पता है, इनोवेशन वो पे, उसको, डेवलपमेंट पे लगाएगा, रिसर्च पे लगाएगा, है ना? है ना, और कोई उसको किसी को पता ही नहीं है, और कोई उसको हमेशा, बेकार करेगा, बिल्कुल 4 साल के बाद हमेशा ना 3 साल के बाद सृजन की ताकत खाली होकर बैठ जाएगा, विध्वंस तो की ताकत एनर्जी से का, ज़्यादा होती है। हाँ हाँ, मतलब एनर्जी का भी वही है कि हम्म आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए कि आपको कहाँ लगानी है, द मैनेजमेंट, और वो तब आएगा जब आप अंदर जाओगे। चलो मेरा हम्म। पार्सल आ गया है हाँ जी। और मुझे रिसीव करना है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके बाय बाय। बाय बाय।